यार तूने कभी सोचा है कि अगर तू अपनी जिंदगी का मालिक हो या अपनी जिंदगी को आजादी से जिए तो कैसा होगा? मैं समझाता हूँ कि आजादी से जिंदगी जीना या अपनी जिंदगी का मालिक होना क्या होता है। आदमी के पास अगर समय, पैसा और अच्छी हेल्थ है तो वो जो भी करना चाहता है जीवन में, जो भी उसके एस्पायरेशंस हैं, जो भी उसके ड्रीम्स हैं, तो वो कर सकता है। अब 24 घंटे अगर हम देखें तो उसमें से अगर एक दिन में 24 घंटे आदमी के पास होते हैं, उसमें से अगर उसका सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम, बाकी दूसरे चीजें करने का टाइम, कम्यूटेशन का टाइम, अपना काम करने का टाइम, अपने जानने वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम, अपनी फैमिली में स्पेंड करने का टाइम, वो सब अगर माइनस कर दिए जाए तो अमूमन आदमी के पास 22 से 23 घंटे खर्च करने के बाद 1 या 2 घंटे ही बचते हैं। अब 1-2 घंटे में ही जो वो करना चाहता है, जो वो अपने एस्पायरेशंस को फुलफिल करना चाहता है, अपने ड्रीम्स को जीना चाहता है, उसके लिए उसके पास 1-2 घंटे ही बचते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि वो 1-2 घंटे में भी कोई ना कोई उसके ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। सडनली ऑल ऑफ अ सडन कोई गेस्ट आ गया तो उसके साथ टाइम चला गया, तो वो भी टाइम खत्म हो जाता है। या आदमी अगर इतना स्मार्ट है, उसने स्मार्टली 1-2 घंटे निकाल लिए, तो उसके पास अपनी इच्छाएं पूरा करने का के लिए पैसा नहीं होता। तो अभी क्या है कि मुझे एक होम बेस्ड बिजनेस समझ में आया है। इस होम बेस्ड बिजनेस के लिए मैं एक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ और उसे मैं सीख रहा हूँ। और ये सिस्टम इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है। ना तो इसमें कुछ बेचना पड़ता है, और सबसे मजे की बात है कि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप अपने कन्वीनियंस से कर सकते हो, है ना? बहुत अच्छी चीज। अब शायद तू भी इसकी डिटेल्स जानना चाहेगा, तो मैं तेरे को इसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ और 1-2 दिन बाद अपन कनेक्ट करते हैं। थैंक यू। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 11, which is one of my favorite chapters, napkin presentation 10 pentagon of growth. So the chapter that I love the most, and अगर हमने पूरी बुक ये देखी है कि उसमें एक बहुत ही मैजिकल नंबर है और जिसका जिक्र बार बार ही डॉन फैलाने करा है। 5 इज रियली अ मैजिकल नंबर। तो अब कोई भी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब आता है, पेंटागन बेसिकली है क्या? एक 5 साइडेड फिगर है और ये ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो अब क्या इसके पीछे मैथमेटिक्स छुपी हुई है और कितना फन लविंग मैथमेटिक्स है, उस एक फन लविंग एक्सरसाइज को भी देखते हैं, विच बिकम्स अ बिग सेल्फ मोटिवेटर फॉर एवरीवन डूइंग दिस बिजनेस। अब क्या होता है कि जब नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है तो इनिशियली उसका एक ट्रेनिंग मंथ होता है, हम उसको ट्रेनिंग मंथ बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ये पेंटागन बना लेते हैं और फर्स्ट मंथ में बोल दे, उसके नीचे लिख देते हैं, पेंटागन के बीच में हमने यू को लिख दिया और उसके नीचे हमने ट्रेनिंग को लिख दिया। अब ये चीज है कि पेंटागन से हमारे को पता पड़ेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना फास्ट ग्रो कर सकता है, विच इज रियली रियली फैसिनेटिंग। अब जब हमने ट्रेनिंग कर ली, अब ट्रेनिंग हमारी क्या है? ट्रेनिंग में हम चीजें सीखते हैं, एमएलएम हमारे को कैसे ड्राइव करना है, और सिखाता कौन है? हमारी अपलाइन सिखाती है, हमारे स्पॉन्सर सिखाते हैं। अब करते करते क्या होता है कि हम स्पॉन्सर की हेल्प से ड्यूरिंग ट्रेनिंग, क्योंकि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, हम 2 महीने में सपोज 5 लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं।
तो अब ये सेकंड मंथ हो गया, हम पेंटागन के अंदर हैं यू, एंड एक साइड पे हमने 2 मंथ्स लिख के और 5 बंदे स्पॉन्सर कर लिए, 5 सीरियस पीपल, गोल्ड शेयर्स। अब हो सकता है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर इतनी पेस पे काम ना कर पाए, वो हो सकता है 2 महीने के 3 महीने भी हो जाए, हो सकता है उसे 4 महीने भी लग जाए ये 5 सीरियस लोगों को ढूंढते हुए, बट इट इज इमैटेरियल। हम इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2 मंथ्स का ही साइकिल रखते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये 5 सीरियस पीपल आ गए, आपने सीख लिया कि स्पॉन्सर से, कि स्पॉन्सर ने आपकी कैसे हेल्प की आपके 5 सीरियस पीपल को स्पॉन्सर करने में। अब जब आपने वो चीज सीख ली तो आपको भी समझ में आ गया कि आपको कैसे अपने डाउनलाइन के बंदों को स्पॉन्सर करना है। तो अब क्या करते हैं कि ये 5 लोगों की आपने हेल्प करी इनकी डाउनलाइन क्रिएट करने में, जो 4 महीने में 5 के नीचे 25 हो गए उस एज पे, और साइमल्टेनियसली इस ड्यूरेशन में आपने 5 नए लोगों को दूसरे एज पे शिफ्ट कर लिया, 5 नए सीरियस पीपल। तो पहले वाली एज पे अब आपके नीचे 30 बंदे हो गए और दूसरी वाली एज पे आपके नीचे 5 बंदे हो गए। अब क्या करा कि जो आपने ये 5 लोग हैं इनको सिखाना चालू करा कि वो अपने डाउनलाइन को की हेल्प करें उनकी फर्दर डाउनलाइन क्रिएट करने में। तो अब 2 महीने उसमें भी लग गए। तो उन्होंने क्या करा कि इन 5 लोगों ने इन 25 लोगों की हेल्प करी उनके नीचे 125 लोगों को स्पॉन्सर करने में। तो ये 6ठा महीना आ गया, और करा किसकी मदद से? आपकी हेल्प से। तो अब इसमें क्या करा कि आपने इन 5 लोगों को ये पढ़ा दिया कि वो फर्दर आगे कैसे टीच करें इन 25 लोगों को, जिससे कि वो स्पॉन्सर कर पाए। इसी तरीके से आपने दूसरे वाले एज पे उन 5 लोगों को भी सिखा दिया है, उनकी उनकी हेल्प करके आपने उनके 25 लोग बना दिए। और साइमल्टेनियसली आपने क्या काम करा, तीसरे एज पे पेंटागन के हमने 6 मंथ्स में 5 बंदे कर दिए। तो अब पहली एज पे आपके 6 महीने में 125 और 25 150 और 155 लोग हो गए। दूसरी तरफ आपके 30 लोग हो गए, तीसरी तरफ आपके 5 लोग हो गए 6 महीने में। अब यही चीज का आगे रेप्लिकेशन होता है 2 महीने में, ये 125 लोग नीचे फर्दर स्पॉन्सर कर लेते हैं 625 लोगों को 8वें महीने में। दूसरे एज पे ये 25 लोग जो हैं वो फर्दर स्पॉन्सर कर लेते हैं 125 लोगों को। और तीसरे एज पे जो 5 लोग आपने जो फर्स्ट फ्रंट लाइन बनाई थी वो 25 लोग स्पॉन्सर कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली आपने काम क्या करा कि 5 सीरियस लोग आपने और स्पॉन्सर कर दिए, जो चौथे एज पे आपने दिखा दिया। ये कहानी हुई 8 महीने की। अब फर्दर आपने क्या करा कि आपकी जो फर्स्ट एज की टीम इतनी स्ट्रांग बन चुकी है सीख सीख के, अब वो बड़े स्मार्टली नीचे अपना नेटवर्क ग्रो कर लेते हैं। तो 10वें महीने में वो यहाँ पे जो 625 लोग हैं वो अपने नीचे स्पॉन्सर कर लेंगे 3125 लोग। तो 3125 लोगों का अगर हम सारा ये टोटल करें तो 3905 लोगों का नेटवर्क बन जाता है पहले एज पे। दूसरी तरफ क्या हुआ, वो 125 लोगों ने 625 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, वहां पर आपका 780 लोगों का नेटवर्क बन गया। तीसरी साइड में आप ये 25 लोगों ने फर्दर 125 को स्पॉन्सर कर दिया, तो यहाँ पे आपका 155 लोगों का नेटवर्क बन गया। चौथे एज पे 5 लोगों ने 25 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, वहां पे आपका 30 लोगों का नेटवर्क बन गया। इसी ड्यूरेशन में आपने क्या करा कि जो 5वीं साइड बची वहां पे आपने 5 लोगों को और नई टीम को स्पॉन्सर कर दिया। तो 5 सीरियस लोग आप और नए ले आए। अब 1 साल बाद 12 महीने बाद अगर हम देखते हैं तो पहले वाले लेग की साइड आपके 15,625 बंदे हो जाते हैं।
और इसी तरीके से हम करते रहे तो सब तरफ एक एक डाउन लाइन और फर्दर इसी सीक्वेंस में क्रिएट होती जाएगी और आपके पांचवें साइड पे भी नेटवर्क ग्रोथ करना चालू हो जाएगा, सेकंड लेवल पे आप पहुंच जाओगे पांचवें साइड पे। अब अगर हम बाकी चारों साइड्स को क्रॉस मार दें और पहली साइड को ही रखें, पहली साइड को ही रखें, तो अगर आप ये देखिए कि आपका नेटवर्क इतना ज्यादा हो जाता है और एक साल में मतलब हर महीने अगर आदमी 6,000 रुपए भी, $6,000 का मतलब हो गया लगभग लगभग 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए वो कमाना चालू करेगा, तो बाय द एंड ऑफ ईयर उसके पास लगभग 55-60 लाख आ जाएंगे। 55-60 लाख एक साल के अंदर वो कमाई कर सकता है। तो अब चाहे वो जैसा भी व्हीकल हो, किसी एमएलएम में ज्यादा कमा सकता है, किसी एमएलएम में कम कमा सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वो कंपनी ज्वाइन करता है, कौन सा वो व्हीकल लेता है। तो अब इसमें है कि इस पेंटागन से हमारे को ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को डाउन ग्रुप के साथ काम करना है और हमारे को काम क्या करना है, उनको स्पॉन्सर करना है और उनको टीच करना है और फर्दर टीच क्या करना है कि उनको भी फर्दर आगे यही चीज डुप्लीकेट करनी है। तो यही चीज को फॉलो करते रहना है, स्पॉन्सर टीच और फर्दर उनको भी यही सिखाना है कि स्पॉन्सर टीच करना। इस साइकिल के साथ यू कैन गेट अ रियली बिग फॉर्च्यून। तो व्हाई शुड वी वेट फॉर, वी शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अब 2 मिनट में और लूंगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन अबाउट डॉन कलर। अब इसी चीज की एनालॉजी में मैंने एक चीज डेराइव करी है इसको, आई जस्ट वांट टू शो दैट। अब मान लीजिए कि हम 5 लेवल्स, हम 5 मैजिकल नंबर लेके चल रहे हैं, हम 5 लेवल्स को ही कंसिडर करते हैं इसमें। पहला ही एज पकड़े हम, 10वें महीने पे हमारे 3125 लोग हो जाते हैं 5th लेवल पे, और टोटल हमारा जो ग्रुप हो गया 10वें महीने में 3905 का हो गया। अब अगर आप देखें ये जितने बंदे हो गए 3905 लोग, ये भी तो आगे काम कर रहे हैं, ये इन्होंने भी तो यही चीज को डुप्लीकेट करना है, स्पॉन्सर टीच। तो क्या होगा कि और 10 महीने बाद ये भी अपने नीचे 3905 लोगों को स्पॉन्सर कर देंगे। हर आदमी 3905 लोगों को स्पॉन्सर करने की कैपेसिटी रखता है 10 महीने में। तो ओवरऑल 10 महीने प्लस 10 महीने, 20 महीने में आप देखोगे कि आपके पास एक बी हाइव हो जाएगा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, उस तरीके का बन जाएगा। यू विल गेट 3905 इंटू 3905, 1,52,49,025 लोग सिर्फ एक एज पे। और अगर आप इसको रेप्लिका कर देते हो पांचों साइड्स में, यू विल हैव अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 7.5 करोड़, विच इज अनइमेजिनेबल। एंड उससे जो आप पैसा कमाओगे, you can build really a big fortune. That's what all I have to say about this presentation. Over to you for your value additions and your feedback. तो इस प्रेजेंटेशन पे सिर्फ यादविंदर जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करने की, जो इनकी इस प्रेजेंटेशन की कमांड है वो बहुत जबरदस्त कमांड है इनकी इस सब्जेक्ट पे। और यहाँ हमें एक ही चीज सीखने को मिल रही है कि कैसे हमारे नेटवर्क की जो पावर है उसको ये इस पेंटागन ग्रोथ से हम सीख सकते हैं और लोगों को इसकी पावर के बारे में बता सकते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन से ये नेटवर्क जो है बिल्ड होता है, और ये इसकी स्ट्रेंथ और इसकी पावर है जो कि ये प्रेजेंटेशन हमें बताती है। थैंक यू। मेरा फीडबैक इसमें यही है कि प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया की यादविंदर जी ने, इनकी पूरी कमान बन गई जैसे सभी बोल ही रहे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन की। तो 45 सेकंड मुझे प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा लगा कि वो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई थी। तो बाकी ओवरऑल तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। थैंक यू।
Are we going only Congratulations, feedback? Yes, only feedbacks. यादविंदर जी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, मतलब मेरा फीडबैक यही है, अभी आपकी स्पीड भी ठीक है और आपने इसको पहले भी बहुत बार किया, तो आपकी कमांड है इस पे, सो इट्स ओके। मेरा फीडबैक है, ये बहुत अच्छी है आपकी प्रेजेंटेशन। Excellent presentation. यादविंदर, यू द मास्टर ऑफ द नंबर्स। बहुत अच्छी आप पेंटागन में तो आप सबको हिला देते हो और माइंड बॉबलिंग नंबर्स के साथ आप सबकी नींदें उड़ा देते हो। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन यादविंदर। हाँ जी यादविंदर जी, मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की, बहुत ही फ्लो में मतलब कि प्रेजेंटेशन की, कहीं नहीं अटके। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन की यादविंदर जी आपने, कंग्रेचुलेशंस टू यू। और आई थिंक ये प्रेजेंटेशन अब तक आप ही बेस्ट करते आए हो, अब आज भी आपने बहुत अच्छी की, तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। गुरमीत दी शायद आवाज नहीं आ रही, आगे कर लो। आगे प्रेजेंटेशन आपने बहुत बढ़िया, प्रेजेंटेशन में तो कोई सानी नहीं है सर आपका। फोर्टी 45 में मुझे थोड़ा सा लगा था, वो अमरिंदर ने बता ही दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके। शिवेन। यादविंदर जी, प्रेजेंटेशन में तो दम है ही है और आपकी आवाज में भी दम है, बिल्कुल मतलब मैच कर गई प्रेजेंटेशन के साथ, बिल्कुल ही बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, थैंक यू। हाँ यादविंदर, 45 में थोड़ा सा आप एक्चुअली आप कर सकते हो, 45 अच्छी करते हो। जो रिकॉर्डिंग्स आपने मेरे को भेजी हुई हैं अभी तक, जो रियल लाइफ में आपने 45 की हैं, वो बिल्कुल 100% की है, जैसे हम पुराने लैंग्वेज में बोलते हैं। जब आप जूम में आते हो तो थोड़ी सी आप थोड़ी ड्रैग कर लेते हो उसको, आई डोंट नो। मैंने सुबह एक पॉइंट लिखा था कि एजुकेटिंग एंड प्रेजेंटिंग दो चीज़ें हैं। वी डू नॉट एजुकेट, वी प्रेजेंट। जब हम लोगों से भी इसके बारे में बात करते हैं तो हमें उनको सिखाना नहीं है कि 45 का एक्चुअल मतलब क्या है। हमें सिर्फ क्यूरियोसिटी इतनी पैदा करनी है कि वो हमारे से ये जो कुछ भी आपने 45 सेकंड में या 1 मिनट में कहा है, उसको रियलिटी में कैसे पाया जाए, उसकी इंफॉर्मेशन मांगे वो। सो उन पॉइंट्स को याद रखिए कि कौन सी चीज़ के बाद कौन सी आएगी। जब वो आप उसको वैसे ही बोलोगे तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ठीक बोल रहे थे, लेकिन बीच-बीच में कहीं कोई आपको ऐसा लग रहा था। तो जैसे अगर मैं करता हूँ 45, तो मैं बात करने के बाद पूछता हूँ, क्या आपने सोचा है कभी कि आप अगर अपनी ज़िंदगी के मालिक हों तो कैसा हो? अपनी लाइफ को आज़ादी के साथ जीना हो तो कैसा हो? दोनों वर्जन बता रहा हूँ। और वो थोड़ा-सा सोचते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ समझने में? तो वो बोलते हैं, हाँ जी, बताइए। तो हमारे पास दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से हमारे 20 से 22 आवर्स जो हैं, काम करने में, उठने, बैठने, सोने, खाने-पीने में, काम पे आना, काम पे जाने में खर्च हो जाते हैं। और हमारे पास अपने लिए सिर्फ 1 या 2 आवर्स ही बचते हैं, जिसमें हम वो कर सकें जो चाहते हैं। और कभी-कभार हमारे पास पैसा भी नहीं होता है। अब हमने एक रास्ता ऐसा ढूँढा है, जिसमें हम घर में बैठ के एक बिज़नेस कर रहे हैं, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि ये हम अपनी ज़िंदगी के मालिक कैसे बन सकते हैं। और एक सिस्टम है जिसे हम फॉलो करते हैं, वो इतना आसान है कि इसको सीखने के बाद कोई भी कर सकता है। और इसमें कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बढ़िया बात है कि इस टाइम बहुत कम लगता है। और मुझे नहीं पता है कि आपको इस तरह की लाइफ पसंद है या नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे होता है, अगर क्यूरियोसिटी है और आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं और हम उनको इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। सो दैट्स इट। सो वी जस्ट प्रेजेंट इट एंड पीपल विल मेक इट आउट।
उसके अलावा जो पेंटागन है आपकी मास्टरी है उसके ऊपर. सो ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच. लेट्स प्रैक्टिस दिस 45 सेकंड प्रेजेंटेशन ऑफ्टन. बस लकीर के फकीर होके भी चलोगे तो थोड़ी देर बाद ये आपकी लैंग्वेज बन जाएगी. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ओवर टू विनय. Yes, Yadvindra, you have really mastered this presentation and आप मेरे से वाकई पूछो तो मैं कुछ और आज करने वाला था, बहुत इंटरेस्टिंग काम था, लेकिन मैंने वो छोड़ के सिर्फ आपके पास आज मैं जूम कॉल पे इसलिए आया क्योंकि मुझे ये आपकी प्रेजेंटेशन बार-बार सुनने का मुझे बहुत अच्छा लगता है. You are an engineer and you really engineer these numbers and when the way you explain it is so simple, बड़े अच्छे से समझ में भी आती है जिस तरीके से आप समझाते हो. और बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन जो है ना ये मेरी है, ये मतलब अब लेकिन मैं इस पेंटागन ऑफ ग्रोथ के बारे में प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता हूँ तो हमेशा ये की बात आती है कि ये यादविंद्र जी की है. और चांस की बात है, हमने जब एलोकेट कर रहे थे प्रेजेंटेशन की क्या है वो भी आपका उसमें नाम आया. हम माइक्रो जूम कॉल्स कर रहे थे, वहां पर भी आपका उस प्रेजेंटेशन में नाम आया. तो आई थिंक यू हैव मास्टर्ड दिस थिंग both at feelings level also. And at the doing level also. 45 second presentation के बारे में वाकई सुखी बाजी ने बता ही दिया और वो आपको पता है कि बेसिकली आपको पता है वो कैसे करते हैं, आपने किया भी है और रियल लाइफ में. तो यहाँ पे आपको जैसे बताया उन्होंने कि भाई सिखाने के मूड में आप रह गए थे, इस वजह से ये चीजें हुई. अब अदरवाइज you practice a lot and you can practice more on Zoom calls probably, then things can be go better. So thank you so much Yadvinder once again for giving me this presentation. एक ऑनेस्ट कन्फेशन भी करना चाहता हूँ कि पेंटागन ऑफ ग्रोथ मुझे समझ ही वहीं से आई. मेरे मन में एक ब्लॉक था कि मेरे को पेंटागन ऑफ ग्रोथ प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रही है. सुखीबाजी जानते हैं मेरे को समझ में नहीं आती थी, पर आपके सिखाने के बाद मुझे समझ में वाकई आई है. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन. थैंक यू. विशाल. यादविंद्र जी सबने बता दिया. मेरा नंबर है सबसे लास्ट में आता है और सारे पॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं. सो इस प्रेजेंटेशन में आपकी पूरा हैंड्स ऑन है, मास्टरी है आपकी. वो 45 सेकंड वाला ठीक है, वो थोड़ा सा था, बट ओवरऑल इट्स गुड. सो इट वाज गुड. थैंक यू. Thank you everyone for your valuable feedback and your lovely comments. Thank you so much. Anything else anyone have to add? 24 घंटे होते हैं और अगर उसके पास सोने का टाइम, खाने का टाइम, कम्यूटेशन का टाइम, काम करने का टाइम और बाकी दूसरे ऑब्लिगेशंस पूरे करने का टाइम अगर निकाल दो तो आदमी के 22-23 घंटे खत्म हो जाते हैं. उसके बाद जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है उसके लिए उसके पास 1 से 2 घंटे ही बचते हैं. अब हर आदमी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ एस्पायरेशन होते हैं. अब रिसेंटली मेरे को एक ऐसा होम बेस्ड बिजनेस समझ में आया है जिसके लिए मैं एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ और जिसे मैं अभी सीख रहा हूँ. इस सिस्टम को कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान है, ना तो इसमें कुछ बेचना पड़ता है और सबसे मजे की बात है कि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता. अब तू अगर चाहता है कि ये कैसे होता है, तेरे को वाकई में इंटरेस्ट है कि तू अपनी जिंदगी का मालिक बन सकता है, तो मैं तेरे साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ. तो वो इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ और फिर एक दो दिन. Awesome, brilliant. That's it. Brilliant. Wow. Absolutely correct. Thank you so much. इंजीनियर्स का यही फायदा रहता है, साथ की साथ कर लेते हैं रेक्टिफाई. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. तभी आपने दोबारा मौका दिया है, तो पता है रेक्टिफाई कर लेंगे वो. वो एक्चुअली वही है, एक कंफ्यूजन यही रहता है कि हम we तुम get पे in a थोड़ा mode पढ़ाने of वाला बस वही वाला एटीट्यूड चेंज हो जाता the है. mode making people understand. So we forget that we are here to just help people understand. समझने में सिर्फ ये कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए. So our focus has to be about them. अभी आप एक अप्रोच और भी है, कई बार आप लोगों से पूछेंगे, आप कह भी सकते हैं कि I had something on my mind I wanted to talk to you about. मेरे मन में कोई बात है तेरे साथ करनी है, कुछ जरूरी. तो वो पूछेंगे किसके बारे में, तो आप बोलेंगे आपके बारे में, about you.
एंड देन पीपल आर लाइक स्टार्टल्ड, ये क्या मतलब हुआ? तो हाँ, यस ऑब्वियसली। तो आपने कभी सोचा है कि आप अगर अपनी लाइफ को ओन करते हैं तो कैसा हो? हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट इट वुड बी लाइक टू ओन योर लाइफ? तो उनको टाइम देना है कि वो सोचें, वो बोलें, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, या कोशिश करने के बाद, देन यू से लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ. देन यू ब्रेक दैट टाइम एंड मनी कॉन्सेप्ट, एंड देन उसके बाद उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि दैट साउंड्स गुड बट हाउ इज इट पॉसिबल. देन यू टेल देम दैट आई हैव डिस्कवर्ड अ वे a person can learn how to own their life by building a home-based business, and I follow a system which is simple. Anybody can do it. So actually you're taking away the monkey from the back, that business hai, kaise hoga, system hai. So we're just presenting it, we don't educate it. वो जो education है वो we learn it later कि इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हम कर रहे हैं. So while presenting it, just tell them I don't have to sell anything. And the best part is that it takes very less of your time, and if you are interested I can lend you some information. So वो आप समझ गए हैं बात को कि हमें educate नहीं करना है, but we practice it here. Every speaker has to do this 45-second presentation in the beginning to just practice how am I actually doing it in front of other people. तो वहाँ पर आपको वैसे जो आपकी रिकॉर्डिंग्स जितनी भी मेरे पास हैं, यू हैव डन दैट एग्जैक्टली द सेम जो भी आपने बाद में की है. सो एवरीबडी हैज टू बी वेरी केयरफुल. 45 करने के लिए वी हैव टू बी केयरफुल कि हम जो 45 कर रहे हैं इट्स एक्चुअली एडिंग टू योर प्रैक्टिस, सो दैट हम हर बारी इसमें इम्प्रूव करें. एंड रियल लाइफ में जितनी हम करेंगे इसको उतना वो हमारे लिए कन्वीनियंट और हमारी अपनी लैंग्वेज बन जाएगी. बिकॉज दिस इज द ओनली जॉब in the entire process of building MLM, चाहे 20 साल करें चाहे 30 साल करें, ये सिर्फ 45 सेकंड प्रेजेंटेशन ही है जो एक आदमी ने करनी है. उसके बाद अगला काम इंफॉर्मेशन ने कर देना है, तीसरा काम अपलाइन ने कर देना है, चौथा पांचवा छठा टूल्स व्हाट्सएप, जूम, फेसबुक, बुक, इन चीजों ने कर देना है. The only job which we have to do as a distributor in MLM to build a huge network is 45-second presentation. और वो आपकी अगले साल जब हम करेंगे एक दूसरे से बात तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि 45 की है. But for now, right now in the beginning, अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि what is it actually we are doing. So that's why we need to master it. I'm very happy कि Zoom call में हमने ये practice शुरू कर दी है कि every speaker will do the 45-second presentation, और mini Zooms में भी ऐसा ही हो रहा है. So congratulations to you all. अगर किसी ने practice करनी है अभी यहाँ पर तो they can also practice. यहाँ पर किसी ने 45 करना चाहता है तो voluntarily they can do it. We have time that उसको use कर सकते हैं हम. भी हैं 6-7 मिनट. 5.5 मिनट है, टाइम है काफी. भाई मैं करना चाहूँगा. Sure. ਹਾਂਜੀ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਆ. ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਡ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡਨਾਈਟ 11-12-1 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50-55 ਸਾਲ ਜੋਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਇਸੇ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। Perfect. Excellent. Excellent. Still have time. कोई और भी करना चाहे कर सकता है अभी। बलदेव पाजी आप करो ट्राई। अभी बच्चा हूँ मैं।